सोशल मीडिया पे एक अलग तरीके की सच्चाई दिख रही है। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी सारे क्रिएटर्स बता रहे हैं और ग्राउंड पे एक अलग ही कहानी, अलग ही रियलिटी चलती है। और डेली के ऑलमोस्ट 8 to 10,000 ऑर्डर्स आप डिस्पैच करते हैं अक्रॉस डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। तो कुछ कुछ मिथ है, कुछ कुछ सच है, कुछ कुछ झूठ है। ये सब मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। फिर ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला चल रहा है कि पहले इंडिया मार्ट से खरीदो, इतने का खरीदो, इतने का बेच दो और इतना प्रॉफिट हो जाएगा। बोलते हैं कि हमारा ये कोर्स ले लीजिए या हमसे सर्विस ले लीजिए तो आपको गारंटीड इतने ऑर्डर्स आ जाएंगे। जैसे ऑडियंस क्या है, ये सब जुमले चल रहे हैं तो ये कभी ना कभी बबल्स बनते हैं तो फटते हैं एक टाइम पर, तो ये कभी ना कभी फटेंगे। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो हैवी कैश मतलब लाख, 2 लाख, 3 लाख टेबल पे रखते हैं। ये सारा ई कॉमर्स से पैसा आ रहा है। पहला चीज़ तो ये कैश आता कहाँ से है? आप एक नंबर में बेच रहे हो, कैश कैसे मैनेज होगा? पहली चीज मतलब आप कंपनी के जो अलायंस है वो फॉलो नहीं कर रहे हो, आप पार्ट टाइमर हो। जो अच्छा बिक रहा है तो उसको ज़्यादा बेचने के लिए काफ़ी सारी डुप्लीकेट लिस्टिंग कर दो और जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है उसकी भी बार बार लिस्टिंग कर दो। मतलब 4-5 अगर SKU अच्छी चल रही है तो उनकी 100, 200, 300 लिस्टिंग और ज़्यादा क्रिएट कर दो। 400 बनाओगे ना वो आपका स्टोर जो है ना वो एक कबाड़ खाना हो कचरा हो जाएगा। फेक नॉलेज मिल रही है और कुछ नहीं है। बहुत सारे सेलर्स का मानना है और काफ़ी सारे एजुकेटर्स ओपनली ऐसा बोलते भी हैं कि ये ट्राई करो। तो ये ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप इनिशियली आपने अकाउंट खोला है, आज स्टार्ट आपने करा है, बिल्कुल। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? कंपनी को। तो ऐसे लोग हैं जो खुद के सपने पूरे करने के लिए दूसरों को सपने बेच रहे हैं, वहाँ आपको बचना पड़ेगा। बिल्कुल। स्टार्ट करो, रीले देखना थोड़े दिन बंद करो, रीले देखो और वहां से जहाँ से आपको सही गाइडेंस हेलो अजय जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच सर। सो आप वापस आए हमारे चैनल पे, बट इस बार मैं आपसे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी सारे व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर को परेशान करता है। वो क्या है कि सोशल मीडिया पे एक अलग तरीके की सच्चाई दिख रही है। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी सारे क्रिएटर्स बता रहे हैं और ग्राउंड पे एक अलग ही कहानी, अलग ही रियलिटी चलती है। और आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं लास्ट 8 ईयर्स से। अजय जी ई कॉमर्स बिजनेस में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे काफ़ी बड़े स्केल पे अपनी ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और डेली के ऑलमोस्ट 8 to 10,000 ऑर्डर्स आप डिस्पैच करते हैं अक्रॉस डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। तो कुछ कुछ मिथ है, कुछ कुछ सच है, कुछ कुछ झूठ है। ये सब मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि आप काफ़ी राइट पर्सन है इस चीज़ों का, इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला मेरा ये डायरेक्ट आपसे सवाल है कि ये आखिर ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला चल रहा है कि पहले इंडिया मार्ट से खरीदो, इतने का खरीदो, इतने का बेच दो और इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ये ऐसी बहुत सारी मैंने रैंडम रील्स देख रखी है, काफ़ी सारे क्रिएटर्स भी बनाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए। बेसिकली क्या होता है, आप इनिशियली जब स्टार्ट ही कर रहे हो ई कॉमर्स तो एक बार आप इंडिया मार्ट से आप खरीद लिए, पर ट्रेंडी प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता है। अगर ट्रेंड के हिसाब से सब वही डालने लग जाएंगे तो फिर कहाँ से बिजनेस रन होगा? कहीं से नहीं होगा। ये चॉइस आपकी है, आपको किस चॉइस में काम करना है। आपको लग रहा है इंडिया मार्ट पे सस्ता मिल रहा है तो इनिशियली आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो 10, 5, 20 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर तक आप इंडिया मार्ट कर सकते हो। बट उसके बाद आपको जब ग्रो करना है और एक अच्छे नंबर के ऊपर ग्रो करना है तो आपको मैन्युफैक्चरर ढूंढना ही पड़ेगा। क्योंकि आज इंडिया मार्ट से आप ऑर्डर करोगे तो आप, अगर मैं एग्जांपल दूं, शर्ट खरीदना तो कोई आपको एम थोड़ी देगा। आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा। पर आपका बिक रहा एम ही है, फिर आप इंडिया मार्ट क्या करेगा? तो आप मैन्युफैक्चरर से ढूंढना स्टार्ट करो जब आप एक लिमिट के बाद, सर्टेन लिमिट के बाद ग्रो कर रहे हो तो। ओके। और इसमें मैंने ये भी नोट करा है कि ये जो इंडिया मार्ट वाली रील्स हैं या शॉर्ट वीडियो हैं, इसमें कोई ऐसा गैजेट, कोई फैंसी प्रोडक्ट जो नया नया इंडिया में आया है या नया नया ट्रेंड में आया है वो ज़्यादा शो करते हैं, उसका कुछ यूज केस होता है। तो बट उसमें क्या होता है कि वो सेम प्रोडक्ट है, सेम इमेजेस वो ले आते हैं अलीबाबा या अली एक्सप्रेस से उठा के, और वो मल्टीपल 50 या 100 डिफरेंट सेलर्स, क्योंकि वो रील सिर्फ आप तो नहीं देख रहे, मैं तो नहीं देख रहा, हजारों सेलर्स देख रहे हैं और उसको देख के कुछ ना कुछ एक्ट भी कर लेते हैं। तो सेम प्रोडक्ट सेम सप्लायर या 2-4 सप्लायर से सोर्स कर लेते हैं और उनको लिस्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिल जाता है कुछ टाइम के लिए, जहाँ तक मुझे पता है कि पहले 2 महीने 3 महीने तो ऑर्डर्स आ जाते हैं। बट जैसे ही वो प्रोडक्ट थोड़ा और वायरल होता है उसमें बहुत सारे सेलर्स और एंटर कर जाते हैं और फिर चलती है प्राइस वॉर। फिर वो 1-1 रुपए पे, 10-10 रुपए पे लड़ते हैं और अल्टीमेटली वो मार्जिन हो जाता है 0।
और आखिरी में बेनिफिट होता है कस्टमर का और सेलर रह जाता है नुकसान में। तो बहुत ही बढ़िया सजेशन दिया सर ने कि आपको इनिशियल फेज में अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है या इनिशियल आपको कुछ लेवल तक ऑर्डर्स लाने हैं तो इंडिया मार्ट पे अगर आपको ट्रस्टेड सप्लायर मिल रहा है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बट रील के दिखावे में या वो प्रोडक्ट बेच रहा है, कुछ नया गैजेट आया है, इसको आप ना ही करें तो ही बेटर रहेगा आपकी ई कॉमर्स जर्नी में। तो अजय जी, दूसरा मिथ, दूसरा झूठ, दूसरा सच या दूसरा अफवाह ये सुनी है मैंने कि काफ़ी सारे ट्रेनर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर्स या कोर्स जो बेचते हैं, काफ़ी सारे एजुकेटर्स होते हैं या इन्फ्लुएंसर्स बोल लीजिए या एक्सपर्ट्स बोल लीजिए, वो बोलते हैं कि हमारा ये कोर्स ले लीजिए या हमसे सर्विस ले लीजिए तो आपको गारंटीड इतने ऑर्डर्स आ जाएंगे। जैसे कोई बोलता है हमसे सर्विस ले लो, गारंटीड आपको 200 ऑर्डर, 500 ऑर्डर आ जाएंगे, या हम ये कोर्स ले लो, इससे आपकी गारंटी है ग्रोथ होगी। तो ऐसी गारंटी जो ये दे रहे हैं, क्या ऐसी गारंटी ई कॉमर्स बिजनेस में होती भी है क्या? प्लीज बताइए। अगर इसमें मैं आपको सही सही बताऊं तो गारंटी तो कंपनी नहीं दे रही। सर्विस प्रोवाइडर कैसे गारंटी देगा? अगर आज हम बात कर रहे हैं, अगर मैं प्लेटफॉर्म पे जहाँ मार्केट प्लेस पे काम कर रहा हूँ वो मुझे गारंटी नहीं दे रहे कि मैं आपको इतने ऑर्डर दे दूंगा, इस लेवल पे आके भी नहीं दे रहे। ओके, तो ये कैसे सर्विस वाले जो भी आप बता रहे हो, टीचर हो गए या कोई कोर्स बेच रहा है, जो भी XYZ जो लोग भी है, कैसे दे सकते हैं गारंटी? करेक्ट। कोई भी हो, जब मार्केट प्लेस नहीं दे सकता तो ये तो बिल्कुल नहीं दे सकते। ऑडियंस क्या है, ये सब जुमले चल रहे हैं तो ये कभी ना कभी बबल्स बनते हैं तो फटते हैं एक टाइम पर, तो ये कभी ना कभी फटेंगे। क्योंकि क्या है कि ये सारी बातों में क्या हमारी इनोसेंट ऑडियंस फंस जाती है, या आप जो न्यू सेलर्स हैं वो फंस जाते हैं कि अच्छा वो इतने ऑर्डर कमिट कर रहा है। तो ये तो एक तो कमिटमेंट देना ही गलत है। गारंटी की बात करें तो गारंटी तो क्या इंसान की गारंटी नहीं है। आज अपने सांसों की गारंटी नहीं है कि सांस आज ले रहे हैं तो कल लेंगे नहीं, तो कोई बिजनेस की गारंटी कैसे दे सकता है? यस, अगर मेरा मानना है कि कोई सर्विस की गारंटी दे रहा है, कोई वर्क क्वालिटी की गारंटी दे रहा है, कोई डेडिकेशन के संग वर्क कर रहा है, या कोई टूल की गारंटी दे रहा है कि ये अच्छा टूल है, यूज करिए, या हम देखिए इतने प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे, ऐसा ब्रांड स्टोर बना देंगे, उसकी फिर भी श्योरिटी गारंटी हो सकती है। बट बिजनेस ग्रोथ, ऑर्डर, सेल्स की मेरे हिसाब से कोई गारंटी नहीं हो सकती। थर्ड पार्टी का बेसिकली जो काम होता है ना, वो ये काम होता है जैसे पेमेंट का देखना, करेक्ट, वो कैसे ग्रो कर रहा है उसको बताना, यस, ना कि ये कमिट करना कि आपके इतने ऑर्डर आ जाएंगे हमारे साथ जुड़ते ही। तो ये फॉल्स कमिटमेंट है, ज्यादा दिन नहीं चलते, और मुझे जहां तक मुझे समझ में आता है ये लॉन्ग टाइम के बाद खुद ही गायब होते हैं लोग, तो कोई भी ये नहीं है। हाँ, आप एक टाइम में आपको नहीं समझ में आता कि RTO को कैसे कंट्रोल करना है, रॉन्ग रिटर्न कैसे देखना है, तो आप जाओ थर्ड पार्टी के पास, पर थर्ड पार्टी भी वो होनी चाहिए जो ट्रस्टेड हो। करेक्ट। अदरवाइज मैं तो इस चीज से मना ही करता हूँ कि ये सब जुमलेबाजी है, इतने ऑर्डर ला देंगे, इतना रिटर्न नीचे कर देंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कंपनी की गारंटी नहीं। बिल्कुल, और ये पेन पॉइंट व्यूअर्स के साथ साथ ये मेरा खुद का भी पेन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हम भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि Amazon, Flipkart, मीशो पे अकाउंट मैनेजमेंट, ग्रोथ रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट जो हमसे इंटरेस्टेड सेलर्स होते हैं या बात करते हैं सर्विस के लिए, वो हमसे पूछते हैं कि सर आप कितनी गारंटी दे रहे हो, या आपकी कंपनी कितनी गारंटी देगी? तो उसमें हम बता के थक गए हैं कि ऐसा कोई गारंटी होती नहीं है। अगर आपको कोई दे भी रहा है, हमारा काम है वर्क करना, और गारंटी कोई दे रहा है गलती से आपको, तो ये समझ लो या तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर एक तरीके का ये स्कैम टाइप ही है जिसमें आपको फेक गारंटी दी जा रही है जस्ट टू सेल देयर सर्विसेज। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप इनिशियली आज हम 10,000 8,000 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। 50,000 भी जो डिस्पैच कर रहा होगा उसके पास भी कोई गारंटी नहीं है, एक ऑर्डर वाले के पास भी गारंटी नहीं है बाय कंपनी की साइड से। बिल्कुल, तो थर्ड पार्टी कैसे दे? बिल्कुल, अगर Amazon, Flipkart ही गारंटी नहीं दे रहा तो ये कैसे देंगे? हम लोग या कोई सर्विस प्रोवाइडर या कोई कोर्स सेलर क्या चीज है? गारंटी चीज इज टोटली फेक है। ओके, और मुझे ये भी लगता है कि जो गारंटी मांगने वाले हैं सेलर्स है, कि अगर वो हमसे मांग रहे हैं या किसी और से मांग रहे हैं, तो वो उनका मांगना ही गलत है। आप खुद ही गड्ढा खोद रहे हो, फिर उसमें कोई दूसरा आपको गड्ढे में गिरा देता है, फिर आप बोलते हो यार तुमने गिर गए गड्ढे में, क्योंकि आप गारंटी मांगने वाला भी मेरे हिसाब से फॉल्ट है इसमें। अगर मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताऊं ना, गारंटी आपको एक ही जना देगा ऑर्डर बढ़ाने के लिए, कौन? वो है आपका प्रोडक्ट। करेक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम कर रहे हो, सही रेट के अंदर उसको सोल्ड कर रहे हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आपका प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल 100 रुपए, आप उसको बेच रहे हो 500 रुपए, कहाँ से बिकेगा वो? ओके, आज सिमिलर प्रोडक्ट नीचे दिखाएगा ही दिखाएगा। प्रोडक्ट ही एक ऐसा वेपन है जो आपकी सेल इंक्रीज करेगा। कोई मार्केट प्लेस नहीं करने वाला, कोई थर्ड पार्टी नहीं करने वाला। सर्विस लो, ट्रस्टेड लोग से जो आपका पूरा प्रॉपर पैनल चेक कर सके। करेक्ट। सो काफी अच्छी एडवाइस है, इन सबको नोट करिएगा आप। काफ़ी सारे मिथ बस्ट होने वाले हैं। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। और इस तरीके का कोई मिथ या कोई अफवाह आपने भी सुनी है ई कॉमर्स से रिलेटेड तो कमेंट में लिखिए, बताइए। फ्यूचर में और टाइम मिला तो हम जरूर आपको उस पर भी एजुकेट करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए थर्ड मिथ की बात करते हैं। थर्ड मिथ ये है, या ये तो विजुअल मिथ है, या मैंने खुद ने देखा है काफ़ी सारे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, कि कुछ काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो हैवी कैश
मतलब लाख, 2 लाख, 3 लाख टेबल पे रखते हैं, उसको गिनते हैं, दिखाते हैं। इस तरीके से विजुअल क्रिएट होता है कि ये सारा ई-कॉमर्स से पैसा आ रहा है। तो पहला चीज़ तो ये कैश आता कहाँ से है? क्योंकि ई-कॉमर्स में मेरे हिसाब से सारा ऑनलाइन सेटलमेंट है, सारा डिजिटल है। तो ये कैश आता कहाँ से है और ये दिखाना सही है, गलत है या क्या चल रहा है ये? प्लीज़ बताइए। सर देखो, इस चीज के अंदर मैं तो ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, एक सीधे सा सिंपल फंडा है। हुँ, आप एक नंबर में बेच रहे हो हुँ, तो कैश कैसे मैनेज हो रहा है, पहली चीज। मतलब आप कंपनी के जो अलाइंस है हुँ, वो फॉलो नहीं कर रहे हो, आप पार्ट टाइमर हो, आप विड्रॉल कैसे कर रहे हो, आप क्या पेमेंट कच्चे में खरीद रहे हो? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, सब जुमलेबाजियां हैं जुमले, जो कुछ टाइम बाद दिखाने के लिए चल रहा है और कुछ भी नहीं है, शोबाजी है। बिल्कुल, तो मेरी तरफ से तो कभी आज तक हम कभी नहीं करे। ठीक है, आप सैलरी एक बार के लिए आप कैश दे सकते हो, हाँ। बट आप सप्लायर को पेमेंट कैसे कैश दोगे? बिल्कुल, आप कोई उसको फ्रेंडली थोड़ी बेच रहे हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये पॉसिबिलिटी नहीं और है। नहीं मार्केट प्लेस आपको पेमेंट कैश में देगा, कैश में दे रहा है, वो सब भी बैंक में आ रहा डाल है। रहा है। तो और अभी जब क्या, सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको कैश इतना विथड्रॉ इनको करने सर की अभी क्या जरूरत कहाँ पड़ बैंक रही है? की और कंपनी के अलाइंस नहीं पता, रूल्स नहीं पता, किस टर्म्स कंडीशन पे बैंक अकाउंट चलते हैं। कैश विड्रॉल ओवर लिमिट होने के बाद अगर आप आता है कि इसने बहुत ज्यादा विड्रॉल कर लिया है तो जवाब देने बाद में भाई पड़ेगा। तो ये जुमले हैं, ये इन पे टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप भी अगर इस तरीके के रील्स देख के अट्रैक्ट होते हैं तो ठीक है, देखने के हिसाब से ठीक है, वैसे तो दिखाने वाले की गलती है, नहीं दिखाना चाहिए। बट अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या फंस रहे हैं कि सोच रहे हैं कि ये बहुत एक गेट क्विक रिच वाली स्कीम है ई-कॉमर्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बिजनेस में उतनी ही मेहनत लगने वाली है जितनी मेहनत किसी दूसरे बिजनेस में लगेगी। ये बिल्कुल भी आसान बिजनेस नहीं है। हाँ, ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, बट इतना ईजी नहीं है। आपको इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें भी डेडिकेशन के संग वर्क करना पड़ेगा और सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपको एक नॉर्मल बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में करनी होती है। तो अजय जी, फोर्थ मिथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो मैंने काफ़ी सुना है, ये भी एक तरीके की अफवाह है या सच है, आप बताइएगा, कि काफ़ी सारे एजुकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स ये कहते हैं कि अगर मार्केट प्लेस पे कोई उनका प्रोडक्ट है सेलर का जो अच्छा बिक रहा है तो उसको ज़्यादा बेचने के लिए काफ़ी सारी डुप्लीकेट लिस्टिंग कर दो, और जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है उसकी भी बार बार लिस्टिंग कर दो। मतलब 4-5 अगर SKU अच्छी चल रही है तो उनकी 100, 200, 300 लिस्टिंग और ज़्यादा क्रिएट कर दो, और अगर नहीं बिक रहे हैं तो भी इतनी मल्टीपल मार्केट प्लेस पे अलग अलग डुप्लीकेट क्रिएट करते चले जाओ, तो इंक्रीज हो जाएंगे ऑर्डर्स। तो सबसे पहले तो बताइए, इसमें सच्चाई है भी या नहीं भी है, या इसका कोई और तरीका है डुप्लीकेट क्रिएट करने का, या किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करा जा सकता है? प्लीज एजुकेट करिए। बेसिकली डुप्लीकेट आपके जितने भी कैटलॉग होंगे ना वो रन ही नहीं होंगे, अच्छा, पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, क्योंकि डुप्लीकेट, आप एक चीज बताओ, ऑलरेडी जो ये फेस दिख रहा है, इसी फेस का वापस डालने का सेंस क्या निकल रहा है? ओके, ये तो आपने ऑलरेडी डाल रखा है, चलना होगा तो ये चल जाएगा। हम्म, सेम लिस्ट करने से, डुप्लीकेट लिस्ट करने से आपको फायदा क्या हुआ? ओके, तो मैं तो ये लॉजिक समझ ही नहीं पाता जो भी ये कहते हैं। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक शर्ट पहन रखा है, इस ब्लैक शर्ट में ये फेस यूज हो रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको ब्लैक शर्ट पहना दिया, आपका फेस यूज करा, तो ये लिस्टिंग चलेगी। अच्छा, सेम फेस है, सेम प्रोडक्ट है, तो डुप्लीकेट तो बिल्कुल नहीं चलने वाली। उसको आप थोड़ा डिफरेंट डालो, जैसे टॉप एंगल शूट हो गया, इस तरीके से कुछ अलग अलग तरीके से शूट लेकर आओ, ओके, जब जरूर चल जाए। पर ये ओके, डुप्लीकेट तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा। और दूसरा मेरे को ये भी बताइए, मान के चलिए अलग अलग एंगल से किसी ने AI इमेजेस क्रिएट करके उसने अलग अलग लिस्टिंग कर दी, तो उसकी भी तो कुछ लिमिट होती होगी ना? ऐसा थोड़ी कि 4 प्रोडक्ट के आप 400 बना दो या 40 बना दो, क्या क्या कुछ होती है लिमिट या तो नहीं? कुछ भी नहीं है, बट आप जहाँ 400 बनाओगे ना, वो आपका स्टोर जो है ना, हाँ, वो एक कबाड़ खाना हो जाएगा, कचरा हो जाएगा वो चीज। तो वो तो फिर वो सेलर की है सोच कि ओके, उसको कितनी लिस्टिंग करनी है। ओके, ओके, बट इनिशियली एक प्रोडक्ट की आप 5-6 तरीके से वैरायटी डाल सकते ओके, हो। ओके, अगर आप 400 कर रहे हो और हाँ। तब भी ऑर्डर नहीं आ रहे तो फिर कमी आप में है। करेक्ट, करेक्ट। और अगर बाय चांस आ भी गए ऑर्डर, तो और किस लिस्टिंग से ऑर्डर आ रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक सेकंड इसमें प्रॉब्लम है। अगर इतनी डुप्लीकेसी कर दी और प्लस उसमें अगर साइज वेरिएंट भी है ML XL XXL, तो आप समझिए कितना उस लेवल पे आके, अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया आपका, तो आप किस किस को जीरो करोगे, कितनी बार करोगे, उसका कितना टाइम आपका जाएगा इसमें उसमें? सर मैं तो ये मानता हूँ, चलो पॉजिटिवली लेते हैं, ओके, डुप्लीकेट लिस्ट आपने कर दी, ओके, अब आप बता रहे हो जैसे 400 तक लोग पहुंच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 400 की भी कर दी, ऑर्डर आ गए, सब पे ज्यादा भी नहीं, 5-5 ऑर्डर भी आ गए हर कैटलॉग पे, हो गया आपका काम। अब आपके पास तो इन्वेंट्री नहीं है इतनी, ओके, फिर कहाँ भागोगे? सही बात है। तो ये चीज है, ये सब फेक नॉलेज मिल रही है और कुछ भी नहीं है। जो मेरा फिफ्थ मिथ है, जो फिफ्थ डाउट और फिफ्थ अफवाह है, वो भी इससे रिलेटेड ही है। Okay. काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स, एजुकेटर्स एज वेल एज काफी सारे सेलर्स का ये कहना है कि अगर आपके लिस्टिंग में आप स्टॉक ज्यादा डालते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास वेयरहाउस में पड़ा है 500, मार्केट प्लेस को दिखाओ 5000, 5000, तो ऐसा सिग्नल जाता है मार्केट प्लेस पे कि ये तो बहुत बड़ा सेलर है, इसके तो बैकएंड में बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, तो वो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी देगा। ऐसा भी बहुत सारे सेलर्स का मानना है और काफ़ी सारे एजुकेटर्स ओपनली ऐसा बोलते भी हैं कि ये ट्राई करो। तो कि ये ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, या बिल्कुल नहीं। कितना सच और झूठ है इसमें? इसमें तो आपको बिल्कुल ट्राई नहीं करना। ओके, आप एक चीज समझाओ मुझे,
आज आप इनिशियली आपने अकाउंट खोला है, आज स्टार्ट आपने करा है, बिल्कुल। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? कंपनी को। कि आपके पास, कंपनी को पता है सर, आप 500 का स्टॉक डालोगे ना तभी कंपनी फिल्टर कर लेगी कि ये Correct. आज आया है करेक्ट। और ये 500 का स्टॉक अपडेट कर रहा है, मतलब इतना बड़ा सेलर है। और स्टॉक से कभी भी सेलर जस्टिफाई नहीं होता है कि वो बड़ा है या छोटा है। बिल्कुल बिल्कुल। सेलर अपनी ग्रोथ या उसको अगर बड़ा दिखाना कि मैं बड़ा सेलर हूं तो हम्म। नंबर बोलते हैं सर। ओके अगर आपकी सेल 5 लाख की और आप 500 स्टॉक लेके बैठे हो तो कहां से जस्टिफाई करोगे आप? ओके। तो ऐसे तो क्या है, कुछ भी डाल दो। और मैं तो कह रहा हूँ चलो आज आपने 500 डाल दिए और आप तो मुझे 10x बोल रहे हो, 500 या 5000 बोल रहे हो आप 5000 डाल दो, कोई बात नहीं। गलती से कल ऑर्डर आ गया, वो कैटलॉग अगर बड़े सेलर का भी है, वहां पर वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ, सारे सेलर के पास जितने भी अब जिन्होंने फेक इन्वेंट्री डाली थी, क्योंकि बड़ा सेलर स्टॉक आउट हुआ इसका मतलब नीचे आएगा ट्रैफिक। ओके। ट्रैफिक नीचे आया, अब आपके पास सोर्सिंग पावर क्या है? 5000 की है आपके पास, सही बात। गलती से आप ऊपर दिख गए और आपके ऑर्डर सीधा 500 तो आपके पास थे, आप 5000 डाल रहे हो, अब आ गए 3000, फिर कहां से मैनेज करोगे? सही बात। ये तब ठीक है आपको ओवर स्टॉक डालना है, बट आप तब डालो जब आपके पास मैन्युफैक्चरर या सोर्सिंग उस लेवल पे हो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके। कि मेरे पास कल अगर 1000 ऑर्डर आ गए तो मैं फुलफिल कर आप सकता हूं, मैनेज कर सकते हो तो ही डालो, तभी वरना डालो। अदरवाइज तो फेक इन्वेंटरी डालने का कोई सेंस नहीं है। और ये इतने 10,000 ऑर्डर्स आ डालो। गए और ब्रीचेस लग गए, कैंसिलेशन लग गए, तो तो गया total वैसे ही गया अकाउंट, ना गया सर। अकाउंट पूरा का क्योंकि पूरा। डिस्पैच रेट तो काउंट होगी, बिल्कुल। तो वो वैसे ही फ्री हो जाएगा, फिर ग्रोथ नहीं मिलेगी, फिर वो रिले ही बनती है फिर। करेक्ट। तो अजय जी, अब लास्ट में हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि कैसे वो ये जो सोशल मीडिया पे इतनी नॉइज हो रही है, इतनी तरह की बातें हो रही है, उनके लिए भी क्या दिक्कत है कि किस रील पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं करें? क्योंकि मार्केट में दोनों तरीके के इन्फ्लुएंसर्स हैं, दोनों तरीके के एक्सपर्ट हैं, हर तरीके की कंपनी है, कुछ झूठ बोल रहे हैं तो कुछ सच भी दिखा रहे हैं। बट इनोसेंट सेलर, इनोसेंट व्यूअर, वो किस पे ट्रस्ट करे? क्योंकि जो दिखता है उसको, वो उस पर विश्वास कर लेता है। तो किन चीज़ों पे फोकस करे या किन चीज़ों को इग्नोर करे, और कैसे इस पूरे जो मिथ, अफवाह हैं, कैसे मैनेज करे? कुछ एक राय दीजिए हमारे सेलर्स को। बेसिकली क्या है, जब आप काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको थोड़ी सी उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। ओके आज आप किसी को मेंटोर मान रहे हो, मेंटोर बनाना कोई गलत बात नहीं है, ओके बनाओ मेंटोर, ओके बट आपको पता होना चाहिए कि आपका मेंटोर क्या कर रहा है, ओके। वो किस स्टेज पर है। करेक्ट। कई बार क्या होता है, मैंने ऐसी ऐसी रीलें देखी है सर, अभी तो फीड पे ज्यादा आने लग गई। तो ऐसे लोग हैं जो खुद के सपने पूरे करने के लिए दूसरों को सपने बेच रहे हैं, बिल्कुल वहां आपको बचना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपका टारगेट क्लियर है, डिसीजन क्लियर है कि मुझे ई कॉमर्स करना है, प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर लिया मुझे इसमें काम करना है, अब आप उस पर काम करना स्टार्ट करो। ये रीले देखना थोड़े दिन बंद करो, रीले देखो, और वहां से जहां से आपको सही गाइडेंस सही गाइडेंस, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे कौन सही गाइड कर रहा है, कौन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि आप हो रहे हो रील में डिस्ट्रैक्ट, धंधा बनाने वाला बना रहा है। कमी किसी की भी नहीं है, ना बेचने वालों की है ना बताने वालों की है। बट हो रहा क्या, आज टियर 4 टियर 3 वाले वो स्कैम हो रहे हैं। ओके। क्योंकि कोई भी आके कहता था कि इस तरीके से ऑर्डर भरते हैं, ऑर्डर भरने का मैं आपके व्यूअर्स को कह रहा हूँ, कोई भी ऐसी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आपके ऑर्डर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। रातों रात नहीं बन सकते। यहाँ 8-9 साल लग गए हमारे को 10,000 ऑर्डर आने में, और आप सोच रहे हो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे क्या 8-9 हजार 10,000 ऑर्डर? करेक्ट। टाइम देना पड़ेगा पैनल के ऊपर। करेक्ट करेक्ट। सो थैंक यू सो मच। तो क्योंकि आपसे ये सारे सवाल पूछने का यही था कि आपने एकदम जीरो से उठाया बिजनेस को, ग्राउंड पे आप हो, तो ग्राउंड वाला ज़्यादा बता सकता है जिसने बिल्ड करा है उस चीज़ को। तो हो काफ़ी अच्छी इंसाइट मिली होगी मुझे लगता है सारे हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, सेलर्स को। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि अजय जी और भी फ्यूचर में हमारे चैनल पे आएँ और डिटेल इन्फॉर्मेशन दें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कौन सी मिथ, कौन सी आपको इंसाइट सबसे अच्छी लगी, वो भी आप कमेंट में बताइए। और भी अपने कुछ ग्रुप्स हैं आपके, कुछ सेलर्स हैं, कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पे भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा न्यू ई कॉमर्स सेलर की जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं बट फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारी अफवाहें सुन लेते हैं, तो उन सभी की ये हेल्प करेगा वीडियो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और इसी तरीके से वीडियोस हम और भी हमारे चैनल पे लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।